आज मैं एक ऐसी औरत की कहानी शेयर करना चाहूँगी जिसके पति फ़ौज में हैं। और सच में जिनके पति फ़ौज में होते हैं उनकी पत्नियों का इंतज़ार कितना लंबा होता है ये हम सोच भी नहीं सकते। और वो किस तरीके से अपने पति के वापस आने का इंतज़ार करती हैं, मैं 2 पंक्तियों में सुनाना चाहूँगी। बहुत आई गई यादें मगर इस बार तुम्ही आना। इसी इंतज़ार में वो सोचती रहती हैं कब उनकी छुट्टियां पड़ेंगी और वो घर वापस आएंगी। ऐसी एक कहानी मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। दुख के दिन जेठ की दोपहर जैसे होते हैं जो ख़त्म होने में ही नहीं आते, और सुख के दिन थकान के बाद रात की तरह होते हैं जो कब गहरी नींद में गुजर जाते हैं पता ही नहीं चलता। परम की छुट्टियां खत्म हो गई थी। उसको वापस ड्यूटी पर जाने का समय आ गया था। गैस पर रखी चाय में उबाल आ रहा था। वैसे ही उबाल तन्नू के मन में भावनाओं का उठ रहा था, दिल में धड़क रहा था। सीमा पर नित नए बवाल खड़े हो रहे थे। फौजियों की छुट्टियां रद्द की गई थी। परम भी तो पूरे 7-8 महीनों के बाद घर आया था, वो भी चंद ही दिनों के लिए। पिछले 8 महीनों से लगातार सर्च ऑपरेशन और आतंकवादियों की धरपकड़ में जंगल और खतरनाक इलाकों में घूमता रहा। महीनों से वह एक भी दिन चैन से नहीं बैठा। आगे अचानक पता नहीं इमरजेंसी आ जाए, इसलिए कुछ दिनों के लिए उसे छुट्टी दी गई थी। परम का मन भी अंदर से डरा हुआ था। तन्नू को छोड़कर ड्यूटी पर वापस जाना उसकी जान पर बनाई थी, लेकिन ड्यूटी तो ड्यूटी है, हर हाल में निभानी ही पड़ेगी। और फिर वो है ठहरा कमांडो। उसके कंधों पर अतिरिक्त जिम्मेदारी थी। वहाँ तन्नू को खुश रखने का प्रयत्न कर रहा था ताकि उसके साथ मिलकर ये चंद दिन प्यार और सुकून से कट जाएं। लेकिन वह देखता है कि तन्नू की आंखें बार बार भर आती हैं। वह मुंह दूसरी ओर करके चुपचाप आंसू पोंछ लेती। परम के सीने में मरोड़ सी उठती। 15 दिन की छुट्टी में से 10 दिन बीत चुके हैं। ड्यूटी पर जाने का समय आ गया है। रात दिन एक समान है। यहाँ आकर भी आंखों में नींद नहीं थी। वह रात भर जगता, तन्नू के सर पर हाथ फिरता उसे देखता। पता नहीं यहाँ से वापस जाने के बाद कितने महीनों के बाद दोबारा आना होगा, या आना होगा भी या नहीं, ये भी नहीं पता। उसके दिल में बुरी तरह से एक हौल उठता, आंखें भर आती। कब किस जंगल में सर्च ऑपरेशन के समय वह गोली का निशाना बनकर अखबारों और न्यूज़ की सुर्खियां बन जाएगा। आंखों से बहते आंसू वह चुपचाप पोंछ लेता। कमांडो है तो क्या हुआ, एक पति भी तो है, और वो अपनी पत्नी से जान से भी ज़्यादा प्यार करता था। थोड़े दिनों की छुट्टी भी उसे घर की चिंता सताती। सब ठीक है ना, घर में ज़रूरत का सामान है या नहीं। उसके चले जाने के बाद तन्नू को कोई भी परेशानी ना हो। हर संभव कोशिश करता तन्नू को हंसाने की, माहौल सामान्य बनाए रखने का प्रयत्न करता। तन्नू का भी चेहरा सामान्य रहता। वह अपने पति के साथ दिन भर हंसी खुशी रहती, लेकिन दिल के अंदर धड़कन ज़ोर ज़ोर से धड़क रही थी। घड़ी के कांटे आगे बढ़ते जा रहे थे। तन्नू का मन घड़ी की सुई को थाम लूं, इस समय को रोक लूं, लेकिन ये हो नहीं सकता था। हर पल हर समय धीरे धीरे बढ़ता जा रहा था। जब भी परम की फ़ोन की घंटी बजती उसके चेहरे पर तनाव घिरा आता। तन्नू का दिल आशंका से जोर से धड़क उठता। कहीं किसी इमरजेंसी के कारण वापस तो नहीं बुला रहे मेरे पति को। पति से मिलने की खुशी के साथ एक फौजी की पत्नी का दर्द भी झलक रहा था। तन्नू ने घर पर अखबार मंगवाना भी बंद कर दिया था। टीवी पर न्यूज़ भी नहीं देखती थी। क्या फ़ायदा, बुरी खबरें देखकर मन दुखी होता है। जब भी समय मिलता परम उसे फ़ोन करके अपनी आवाज़ सुना देता कि वह ठीक है। एक बार बात हो जाने पर वह दोबारा बात होने का इंतज़ार में अपना समय काटती। कभी परम बस इतना भर बोलता, तन्नू मैं ठीक हूँ, तू चिंता मत करना, काम थोड़ा ज़्यादा है, कल बात करता हूँ। और एक फौजी की पत्नी समझ जाती कौन सा काम, अर्थात आज भी कहीं घुसपैठ की आशंका, आज भी दिन भर और रात भर जंगलों में पुराने घरों में छिपे आतंकवादियों को ढूंढना और उनसे युद्ध करना और उनका सामना करना।
तन्नू की सांस सूली पर टंग जाती, कान बस इसी इंतज़ार में रहते कब फ़ोन की घंटी बजे और परम बस इतना बोल दे कि तन्नू मैं ठीक हूँ। गले से निवाला तो क्या, पानी का घूंट भी नीचे नहीं उतर पाता। पर 2 दिन तक परम का फ़ोन नहीं आया। तीसरे दिन रात 2:30 बजे परम को मौका मिला उसे फ़ोन करने का। उसे के ठीक होने की खबर के साथ ही पता चला 2 दिन से जंगलों में घुसपैठ का पीछा करते हुए उसने खाना भी नहीं खाया। रात के 2:30 बजे दुश्मनों को मारने के बाद जंगल में लकड़ियां इकट्ठा करके उन्हें जलाकर एक बर्तन में वे लोग अपने साथ लाए हुए नूडल उबालकर खा रहे हैं। परम और उसके 4 साथी कमांडो तन्नू का जी भर आया, गले से कुछ अटक गया। तीसरे दिन शाम जब पूरा जंगल अच्छे से छानकर सभी दुश्मनों को खत्म कर परम ड्यूटी से जाकर खाना खाया, तब तन्नू के गले से रोटी नीचे उतरी। अरे ये आप क्या कर रहे हैं? परम को रसोई घर में कुछ काम करते देख तन्नू ने पूछा। वह अभी ही नहाकर निकली थी। पनीर की सब्जी बना रहा हूँ, परम ने जवाब दिया। आप बैठिए ना, मैं बनाती हूँ, तन्नू ने प्यार से कहा। तू रोटी बना, आज सब्जी मैं अपने हाथ से बनाकर खिलाता हूँ, परम प्याज टमाटर काटते हुए बोला। तन्नू ने देखा कितना खुश लग रहा है परम रसोई में काम करते हुए। हमेशा ग्रेनाइट और बंदूकों थाम कर रखने का मजबूत हाथ आज अपनी पत्नी के लिए खाना बना रहे हैं। काश ये खुशियाँ के सुकून के खिलकारियों के पल यहीं थम जाएं और हमेशा बने रहें। क्यों कुछ लोग चैन से रहना नहीं चाहते हैं और अपनी महत्वाकांक्षाओं की आग में बसे हुए घरों को स्वाहा करते रहते हैं। परम की छुट्टियों के 15 दिन बीत गए। आज रात वह वापस जाने वाला है। तन्नू नहाने गई तो बहते पानी के नीचे देर तक आंसू भी बहाती रही। सीने में अजीब सा कुछ दर्द हो रहा था। परम के सामने रोककर वह उसे कमज़ोर नहीं करना चाहती थी, इसलिए शावर के नीचे ही अपने मन का गुबार निकाल रही थी। रात जब जाने के लिए ड्राइवर ने कार निकाली पर को बस स्टैंड तक छोड़ने के लिए, तो अंदर तन्नू से फिर अपने आप को संभाला नहीं गया। वह परम के कंधे से लगकर सिसक पड़ी। मत जाओ मुझे छोड़कर, ए पगली, तू तो हमेशा मुझे हिम्मत बांधती रहती है। तू ही कमज़ोर पड़ जाएगी तो मेरा क्या होगा? परम उसके सर पर हाथ फेरता हुआ बोला। मैं कैसे रहूँगी अब आपके बिना? आजकल तो एक पल भी चैन नहीं मिलता, हर पल एक डर लगा रहता है, तन्नू बिलखते हुए बोली। मेरे लिए रहना क्या आसान होगा तुम्हारे बिना? बस कुछ ही महीनों की तो बात है, सरहद और सीमा के आसपास के इलाकों में शांति हो जाए, फिर मैं तुम्हें भी अपने साथ ले चलूँगा या अपनी पोस्टिंग यहाँ करवाने की कोशिश करूँगा। अपने कमांडो पर भरोसा रखो, तुम्हारा प्यार और साथ है ना मेरे पास, विश्वास रखो, मुझे कुछ नहीं होगा, परम उसे गले लगाते हुए बोला। तन्नू की आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे। ए तन्नू, लिपस्टिक लगाकर आना, अचानक परम बोला। क्यों? तन्नू आश्चर्य से बोली। जा ना बाबा, लगा कर आ, परम आग्रह से बोला। तन्नू जाकर लिपस्टिक लगाकर आई। इस पर अपने होठों के निशान दे। परम ने मोबाइल तन्नू के चेहरे के सामने रख दिया। ने अपने होठ मोबाइल के कवर पर रख दिए। उसके लाल होठ सफ़ेद कवर पर छप गए। अब आगे कुछ महीनों के लिए यही स्मृति परम का आधार बनी रहेगी। दोनों ने भगवान को प्रणाम किया। परम ने तन्नू की मांग में सिंदूर भरा, एक नज़र भर उसे देखा। मन में पीड़ा की एक लकीर कौंधी और एक भयानक विचार आया जिसने उसने बलपूर्वक उसी समय झटक दिया। तन्नू का हाथ थामकर पैर मन भर भारी हो रहे थे। जैसे तैसे ताला लगाया और एक नज़र घर को देखा। क्या पता फिर देखना नसीब हो या ना हो, किस बार का जाना आखिरी बार हो जाए। एक कमांडो के लिए इस बात का कोई भरोसा नहीं होता। बस के चढ़ने से पहले परम ने तन्नू को समझाया, अपना ध्यान रखना और देखना, रोना बिल्कुल नहीं। आप मेरी चिंता बिल्कुल मत कीजिए, आप बस अपना ध्यान रखिएगा, जल्दी वापस आना, तन्नू रोते हुए बोली। बस निकलने का समय हो गया था। परम ने बैग उठाया, नज़र भर तन्नू को देखा, उसे गले से लगाया और पलटकर तेजी से बस में चढ़ गया। अगर वह क्षण भर भी वहाँ रुकता
तो वह तनु को छोड़कर जा नहीं पाता। अपना ध्यान रखना तनु, परम ने दरवाजे पर खड़े होकर कहा और हाथ हिलाकर उसे विदा ली। तनु भी उसे विदा करने लगी, बस धीरे धीरे आगे बढ़ने लगी। आंसुओं के बीच धुंधली सी होती परम की बस आखिर में ओझल हो गई। तनु आकर कार में बैठ गई। सर बुरी तरह से सुन्न हो रहा है। फौजी की पत्नी का जीवन का यह क्षण सबसे कठिन होता है। ऐसा लगता है जैसे किसी ने हृदय शरीर के बाहर निकालकर निचोड़ दिया हो। कब घर आया, उसने कब दरवाजे का ताला खोला, उसे पता ही। परम के बिना खाली घर, परम के बिना खाली कमरा, परम के बिना सूना बिस्तर, परम के बिना खाली खाली मन और जीवन। इधर परम की बस सड़क पर आगे बढ़ती जा रही थी और उसके दिल में तनु से दूर होने का एहसास भी बड़ी तेजी से गहराता जा रहा था। हर पल उसका मन कर रहा था कि उतर कर वापस चला जाऊं। भी में जब उसका हाथ दिल पर चला गया, देखा टी शर्ट की जेब में तनु की लिपस्टिक का निशान था। आते हुए जब तनु को गले लगाया तब शायद लग गया होगा। बहुत रोकने पर भी उसकी आंखों से आंसू बह निकले। उसने जल्दी से खिड़की से बाहर देखने के बहाने अपने आंसू पोंछे। मन में एक बार फिर ख्याल आया, बस रुकवाकर उतर जाऊं, जाकर अपने घर, अपने पलंग, अपने तनु के पास पहुंच जाऊं। लेकिन पिछले 11-12 सालों की नौकरी में उसके रिकॉर्ड में एक भी निशान नहीं था। अब भी वह नहीं चाहता था कि ऐसा कुछ हो। उसके अंदर एक पति, एक फौजी के बीच ज़बरदस्त जंग चल रही थी। एक तरफ पत्नी का प्यार था, एक तरफ देश के प्रति कर्तव्य भावना। इस समय दोनों ही भावनाएं पल पल एक दूसरे पर हावी हो रही थी। दोनों का ही आवेग उससे संभाला नहीं जा रहा था। उसने अपनी जेब से मोबाइल बाहर निकाला। उसके कवर पर तनु के होठ छपे थे। परम ने उस पर अपने होठ रख दिए। बस शहर के बाहर जा चुकी थी। उसने सोचा तनु अब घर पहुंच गई होगी। परम ने उसे फ़ोन लगाया। तनु पलंग पर बैठी हुई थी। उसका पलंग पर लेटने का भी मन नहीं कर रहा था। तभी परम का फ़ोन आया। तनु ने फ़ोन उठाया। परम की आवाज़ सुनते ही वह ज़ोर से रोने लगी। परम बोला, तुम कमज़ोर पड़ जाओगी तो मुझे कौन हिम्मत बांधेगा। ये दिन भी निकल जाएंगे। तुमने तो हमेशा मुझे हिम्मत दी है और मेरा सहारा बनी हो। तुम्हारे मनोबल के कारण ही देश के प्रति अपने कर्तव्य को पूरी निष्ठा से निभा पाया हूँ। तनु हमेशा ही मजबूत और खुश रहकर परम को अपनी चिंता से मुक्त रखती थी। अंदर वह चाहे कितनी भी तनाव में रहती हो, लेकिन वह कभी भी परम का साथ नहीं छोड़ती थी कि वह उसकी तरफ से निश्चित रहे और अपने देश के प्रति अपने कर्तव्य को निष्ठापूर्वक निभा सके। वह जानती थी उसका पति एक कमांडो है। उसकी जिम्मेदारियां अत्यंत कठिन और महत्वपूर्ण हैं। वह अपने आप को कमज़ोर करके परम को भावनात्मक स्तर पर निर्बल नहीं करना चाहती थी। इसलिए हर बुरी परिस्थिति में वह अपने को स्थिर रखती थी। लेकिन अब हालात ऐसे हो गए थे, उसे हर पर डर लगता था। तनु ने लाइट बंद कर दी और आंखें बंद करके लेट गई। परम सारी रात तनु से बात करता रहा। दोनों के ही पास एक दूसरे की आवाज़ सुनने का सहारा ही तो था। दिल को थोड़ी तसल्ली रही। अब अगली बार मिलने तक बस एक दूसरे की आवाज़ सुनकर ही खुद को संभाल के रखना है। परम को ड्यूटी पर गए हुए 8 दिन हो गए। उसके साथ छुट्टी पर बिताए 15 दिन तनु के सपने जैसे लग रहे थे। जीवन में फिर वही सन्नाटा, खालीपन और इंतज़ार की सिर्फ घड़ियां ही बची हैं। ये सब तो शायद फौजी की पत्नी विवाह के गठबंधन में ही बांध देता है विधाता। फौजी तो एक ही सरहद पर ड्यूटी देता है, लेकिन फौजी की पत्नी दिन रात डर, आकांक्षाओं, अकेलेपन, असुरक्षा और खालीपन की ना जाने कितनी ही सरहदों पर रोज अपनी ही अग्नि परीक्षा देती है। तब भी अपने अंदर चल रही सारी जंग को छुपाकर अपने पति को ढास बांधती रहती है ताकि वह देश के प्रति अपने कर्तव्य को भली भांति निभा सके। तनु भी परम से फ़ोन पर बात हो जाती तो चैन की सांस लेती और फ़ोन रखते ही फिर से
फ़ोन पे बात करने का इंतज़ार करने लगती। आज सुबह ही परम ने बताया था कि ज़रूरी काम से बाहर जा रहा हूँ, दिन में फ़ोन नहीं कर पाऊँगा, शाम को वापस आकर फ़ोन करूँगा। दिन तो जैसे तैसे कट गया, लेकिन 4 बजे के बाद 6 बजे तब तक तनु की सांस सीने में अटकी रही, गले से में जैसे कुछ फंस गया था। 100 बार फ़ोन उठाकर देखा, लगाया, हर बार स्विच ऑफ। 7 बजे तक वह क्षण भर भी चैन से बैठी नहीं पाई। उसकी सांस फूलने लगी। यह हर दूसरे रोज़ की कहानी थी। तभी मोबाइल की रिंग बजी। परम का फ़ोन था। उसकी आवाज़ सुनते ही तनु की आंखें छलक उठी। उसे रोना आ गया। जाने कितने दिनों के बाद उसने चैन की सांस ली। यह चैन अभी तो कितने घंटों तक बरकरार रहेगा, अगले ही पल क्या होगा, यह एक फौजी की पत्नी नहीं जानती है। उसे करना होता है तो सिर्फ इंतज़ार, अपने पति का सही सलामत वापस आने का। बस तनु भी इसी तरह परम का इंतज़ार करती रही कि कब वह दोबारा से छुट्टियों पर आएंगी। और हर पत्नी इसी तरह से अपने पति का इंतज़ार करती है जिनके पति फ़ौज में होते हैं। उम्मीद है आपको ये प्यारी सी कहानी बहुत अच्छी लगी होगी। अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। ऐसी ही प्यारी सी कहानी के साथ मैं आपसे फिर से मिलूँगी। धन्यवाद।